आपके शरीर में आज जो थकावट है, पेट में जो गैस बनती है, हाथ पैरों में जो कमजोरी है और जोड़ों में जो सूजन रहती है, उसका एक बड़ा कारण गलत तरीके से पानी पीना है। AIIMS और ICMR की रिपोर्ट कहती है, भारत में 90% से ज्यादा लोग या तो समय गलत चुनते हैं या तरीका, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट भी रहती है और ओवरहाइड्रेट भी हो जाती है। दोनों स्थिति जानलेवा हैं। अब सोचिए, जो पानी आपको ठीक करना था, वही धीरे धीरे बीमार कर रहा है। आइए जानते हैं 21 दिन तक पानी पीने की 6 सही आदतें। अगर आपने अपना तरीका नहीं बदला तो शरीर में एसिड बढ़ेगा, डाइजेशन बिगड़ेगा और किडनी धीरे धीरे जवाब देने लगेगी। पहली गलती, खड़े होकर पानी पीना। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी सीधे गले से तेजी से नीचे उतरता है। यह तेज प्रवाह शरीर के नर्वस सिस्टम को अचानक अलर्ट मोड में डाल देता है। NIH की रिपोर्ट बताती है कि इससे शरीर पर अनावश्यक तनाव पड़ता है और डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। पेट की पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। यही कारण है कि खड़े खड़े पानी पीने वालों को अक्सर गैस, अपच और भारीपन की शिकायत होती है। अपोलो हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉ. विप्लव मानते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित हो जाते हैं, यूरिनेशन पर नियंत्रण घटता है और किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। इसका असर सीधे सीधे पोषक तत्वों के अवशोषण पर भी पड़ता है। मतलब, खाना खाने के बाद भी शरीर को जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिलते। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि पानी बिना ठीक से फिल्टर हुए सीधे मूत्राशय में चला जाता है, जिससे किडनी पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनता है। अगर आप सिर्फ 21 दिन तक बैठकर धीरे धीरे पानी पिएं, तो पेट की गैस, थकान और चेहरे की सूजन तक में सुधार नजर आने लगता है। दूसरी गलती, एकदम से बहुत सारा पानी पी जाना। सुबह उठते ही कई लोग 1 लीटर तक पानी पी जाते हैं, यह सोचकर कि इससे शरीर डिटॉक्स होगा और पेट साफ हो जाएगा। लेकिन मेयो क्लिनिक की रिसर्च साफ कहती है, शरीर को एक साथ ज्यादा पानी देना उसकी नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ है। जबरदस्ती इतना सारा पानी पीने से किडनी पर एकदम से ज्यादा लोड आ जाता है। इससे शरीर का सोडियम लेवल गिर सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। इस स्थिति में आपको कमजोरी महसूस होती है, पैरों और हाथों में झंझनाहट शुरू हो जाती है और कई बार चक्कर आने या बेहोशी तक की नौबत आ जाती है। ज्यादा पानी पीने से ब्लड पतला हो जाता है और दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक तरीका होता है। सही तरीका है, सुबह उठते ही खाली पेट सिर्फ 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, फिर 15 से 20 मिनट रुककर दूसरा गिलास लें। पूरे दिन में 8 से 10 बार छोटे छोटे सिप्स में पानी पीते रहें। इससे न सिर्फ पेट साफ रहेगा, बल्कि शरीर का मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे सुधरेगा और किडनी पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। तीसरी गलती, खाने के साथ या तुरंत बाद पानी पीना। जब हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो पेट में मौजूद जठराग्नि यानी पाचन अग्नि तुरंत कमजोर पड़ जाती है। यह अग्नि ही भोजन को पचाने का मुख्य जरिया होती है। जैसे आग बुझा दी जाए, वैसे ही पानी जठराग्नि को धीमा कर देता है। इसका सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है। AIIMS के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट की रिसर्च बताती है, खाने के साथ पानी पीने से पेट के पाचक रस, विशेषकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पतले हो जाते हैं। जब ये रस पतले होते हैं तो खाना सही से टूटता नहीं, वह पेट में सड़ने लगता है, जिससे गैस, जलन, पेट फूलना और भारीपन जैसे लक्षण उभरते हैं। कई बार यह स्थिति क्रॉनिक एसिडिटी और कब्ज की वजह भी बन जाती है। खाने के तुरंत बाद पानी पीना आयुर्वेद में विष के समान माना गया है, क्योंकि यह भोजन की पौष्टिकता को भी खत्म कर देता है। सही तरीका यह है कि आप खाना खाने से 30 मिनट पहले थोड़ा पानी पिएं। इससे भूख नियंत्रित रहती है और पाचन की तैयारी होती है। खाना खाने के बाद कम से कम 45 से 60 मिनट तक पानी न पिएं, ताकि पाचन क्रिया पूरी हो सके और शरीर को पोषण मिल सके। चौथी गलती, बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी पीना। बर्फ वाला पानी शरीर के अंदर की ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है। NIH की रिपोर्ट कहती है,
इससे डाइजेशन सिस्टम धीमा होता है और भूख कम लगती है। वहीं बहुत गर्म पानी शरीर के सेल्स को जला सकता है, मुंह, गला और आंतों तक। क्या करें? गर्मियों में मटके का पानी या रूम टेम्परेचर पानी, सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी, एकदम ठंडा और उबलता पानी छोड़ दें। 5वीं गलती, सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीना। 60 की उम्र के बाद शरीर में प्यास का सिग्नल कमजोर हो जाता है। AIIMS की एल्डरली न्यूट्रिशन रिपोर्ट कहती है, बुजुर्गों को प्यास लगे या न लगे, हर एक स्पॉन्सर 5-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड रहती है। इसके लक्षण होंठ फटते हैं, मुंह सूखता है, पेशाब का रंग पीला या गाढ़ा, पैरों में ऐंठन, कब्ज और माइग्रेन। क्या करें? हर सुबह 500 ml पानी के साथ शुरुआत, दोपहर और शाम में 2-3 गिलास, सोने से 1 घंटे पहले आधा गिलास। 6ठी गलती, प्लास्टिक की बोतल या फ्रिज से पानी पीना। बिस्फेनॉल ए नामक केमिकल प्लास्टिक से निकलकर आपके शरीर में जाता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च में पाया गया, यह शरीर के हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और लीवर पर बुरा असर डालता है। सर्दी, खांसी, हार्मोनल बदलाव या थकावट, इन सब का कारण बन सकता है फ्रिज में रखा ठंडा पानी। सही तरीका, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी स्टोर करें। सुबह का पहला पानी तांबे के बर्तन से लें। मेटल की बोतल रखें, खासकर स्टील या कॉपर की। अब जानिए 21 दिन तक इन 6 आदतों को अपनाने से आपके शरीर में क्या चमत्कार हो सकते हैं। 1. सुबह पेट साफ होगा। 2. चेहरे की चमक लौटेगी। 3. मुंह की बदबू खत्म। 4. जोड़ों में अकड़न कम। 5. घबराहट और झुंझलाहट कम। 6. नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। 7. पाचन तंत्र पहले हफ्ते में सुधरने लगेगा। 8. यूरिन क्लियर और बार बार पेशाब जाने की शिकायत कम। 9. कब्ज और पेट फूलना लगभग खत्म। 10. त्वचा सूखी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात, आप बिना दवा लिए अपने शरीर को धीरे धीरे हील करते हैं। ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बार बार कहते हैं, भारत की परंपरागत आदतें विज्ञान से जुड़ी हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो शरीर जवाब देने लगता है। तो अगली बार जब पानी पिएं, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए मत पिएं। सोचिए, यह वो अमृत है जो सही तरीके से पिया जाए तो 60 के बाद भी शरीर को 30 जैसा बना सकता है। 21 दिन का ये चैलेंज लीजिए। हर दिन सिर्फ बैठकर धीरे धीरे सही समय पर पानी पीजिए। जो फायदे मिलेंगे वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट में दिखेंगे। अगर आपने आज से इसे अपनाया तो अगला डॉक्टर विजिट भी टल सकता है। आगे की वीडियो में बताएंगे कौन सा पानी किस उम्र में जरूरी है, तांबे के बर्तन में पानी रखने की सही विधि और किन घरेलू ड्रिंक्स से पानी की कमी पूरी होती है। बिना पानी पिए तब तक के लिए पानी को पानी समझिए, वरना वही जहर बन सकता है। बताइए, आपने इनमें से कितनी गलतियां की थीं और आज से कौन सी आदत पहले अपनाएंगे?